नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मलेरिया टेस्ट के बारे में कि मलेरिया के जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट डॉक्टर द्वारा करवाया जाता है और कितने टाइप के टेस्ट जो है वो मलेरिया की जांच के लेबोरेटरी में होता है और उन सभी टेस्ट का क्या प्राइस होता है और हमें रिपोर्ट कैसे समझना है कि मलेरिया है या नहीं है। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि मलेरिया कैसे होता है और मलेरिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, कितने मच्छर यानी कि मच्छर के काटने के कितने दिन बाद जो है मलेरिया का सिम्टम्स लक्षण नज़र आता है। तो इन सब सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट से होने वाली बीमारी होती है। तो ये जो मलेरिया होता है बेसिकली जो है वो मादा एनोफिलीज नाम के जो मच्छर होते हैं उसके काटने से होता है, जो गंदे पानी में पनपता है और अमूमन जो है वो शाम के समय में जो सूर्यास्त जो हो जाता है, अंधेरा जब हो जाता है शाम के समय में, तो उस टाइम जो है ज़्यादा मच्छर एक्टिव होते हैं, तो उस टाइम ये मच्छर ज़्यादातर ये काटते हैं। तो ऐसा नहीं कि जितने भी मच्छर होते हैं उन सभी मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो सिर्फ वही मच्छर के काटने से मलेरिया होगा जो मादा एनोफिलीज होगा और वो मादा एनोफिलीज जो है प्लाज्मोडियम नाम के जो पैरासाइट होता है उससे संक्रमित होगा। मलेरिया में आमतौर पर बुखार आता है और बाकी और भी बीमारी होती है जिसमें बुखार आता है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि जो है मलेरिया का ही लक्षण है। तो इसके लिए जो मेन डिफरेंस होता है ये कि जो मलेरिया में जो बुखार आता है वो आपको ठंड और कपकपी के साथ बुखार आता है और थोड़ी देर बाद जैसे पैरासीटामोल लेने के बाद या कभी कभी अपने आप जो है थोड़ी देर बाद जो है जो पसीने के साथ जो है बुखार उतर जाता है। और ये जो बुखार होता है एक रेगुलर टाइम पे होता है, यानी कि एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के या एक पार्टिकुलरली शाम के समय या दोपहर के समय उस टाइम या रात को समय जो पार्टिकुलरली समय होता है उस टाइम ये बुखार आता है और आप जो है उल्टी जैसा महसूस होगा, उल्टी होगा, जी मिचलाएगा, उसके बाद बदन दर्द, सर दर्द, और यदि ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाता है उसमें एनीमिया भी हो जाता है, जॉन्डिस वगैरह होने के भी चांसेस रहते हैं। मलेरिया का जो लक्षण होता है वो मच्छर के काटने के यानी कि 10 से 4 हफ्ते बाद लक्षण नज़र आता है और किसी किसी व्यक्ति में जो है ये 6 महीने और साल भर बाद भी जो है मलेरिया का लक्षण नज़र आता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया आज काटा है तो उसके 6 महीने बाद और 1 साल बाद भी जो है उसको जो है उसके अंदर इन्फेक्शन जो है ग्रो कर सकता है। तो जो है 1 साल का विंडो पीरियड भी इसके अंदर होता है। मलेरिया के जो टेस्ट के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर द्वारा टेस्ट रिकमेंडेड किए जाते हैं वो एमपी टेस्ट होता है, यानी कि इसको शॉर्ट में एमपी बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम होता है मलेरिया पैरासाइट। और दूसरा जो टेस्ट होता है वो एंटीजन टेस्ट होता है, जिसको हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसके अंदर 2 प्रकार के एंटीजन का पता लगाया जाता है। पीएफ का मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और पीवी का मतलब होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये 2 प्रकार के प्लाज्मोडियम एंटीजन होता है, तो इन्हीं 2 एंटीजन का पता लगाया जाता है। तो ये जो रैपिड एंटीजन जो टेस्ट होता है ये एक प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह होता है, यानी कि जैसे प्रेगनेंसी में एक ड्रॉप यूरिन डालने से एक लाइन आता है, तो इसी प्रकार से इस टेस्ट में भी जो है एक ड्रॉप ब्लड सैंपल डालने से जो है इसमें 2 लाइन आता है, यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का एक लाइन होता है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लाइन होता है। तो इन दोनों से पता लगाया जाता है कि उसके अंदर कौन सा इन्फेक्शन है। और जो मलेरिया पैरासाइट का जो टेस्ट होता है जो एमपी होता है वो जो है वो माइक्रोस्कोप से होता है, यानी कि स्लाइड पे स्मेयर बना करके फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उसके अंदर जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट का जो है इन्फेक्शन है या नहीं है। उसके बाद जो अगर इन दोनों टेस्टों से पता नहीं चलता है डॉक्टर को तो फिर जो है पीसीआर टेस्ट करवाते हैं। और उसके बाद और टेस्ट होता है जो अलाइजा टेक्निक से होता है, जिसके अंदर एंटीबॉडी पता लगाया जाता है कि उस मलेरियल जो एंटीजन होता है तो उसके अगेंस्ट जो है हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना या नहीं बना, तो उसके लिए अलाइजा टेस्ट होता है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि पता है कि उनको जो है मलेरिया का इन्फेक्शन है और कई सारे मेडिसिन देने के बाद भी उनको ठीक नहीं हो रहा, तो फिर जो है ड्रग रेसिस्टेंस एक टेस्ट होता है वो करवाया जाता है, ये देखने के लिए कि कौन सा जो है जो मेडिसिन है उस पर इफेक्टिव होगा और कौन सा मेडिसिन जो है इस पर काम नहीं करेगा। तो और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर द्वारा करवाया जाता है वो एमपी टेस्ट होता है और एंटीजन टेस्ट होता है, यानी कि मलेरिया पैरासाइट और मलेरिया एंटीजन टेस्ट होता है जो डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड किए जाते हैं। तो ये जो जितने भी टेस्ट होते हैं मलेरिया के लिए सब ब्लड से होता है, तो इसमें जो है आपको ईडीटीए ब्लड चाहिए होता है, यानी कि होल ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो इसके लिए किसी भी खाली पेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दिन में कभी भी आप जो है सैंपल दे सकते हैं। और जो एमपी टेस्ट होगा यानी कि जो मलेरिया पैरासाइट का जो है टेस्ट होता है वो 200 से 250 रुपये में होता है। तो ये सबसे अच्छा जो टेस्ट माना जाता है मलेरिया के लिए एमपी टेस्ट ही होता है। और उसके बाद जो मलेरिया एंटीजन टेस्ट होता है जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको बोलते हैं, तो ये जो है 500 से 600 में होता है। लेबोरेटरी वाइज इसका प्राइस चेंज हो सकता है और रिपोर्ट जो आपको यानी कि सेम डे मिल जाएगा, यानी कि अगर लेबोरेटरी में अगर खाली समय है तो आपको 2 घंटे में भी रिपोर्ट मिल जाएगा, नहीं तो आपको सेम डे शाम तक आपको रिपोर्ट इसका मिल जाता है।
जो एमपी टेस्ट होता है, इसका रिपोर्ट हमें कैसे समझना है कि मलेरिया पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इसके अंदर जो है साफ साफ लिखा रहता है, यदि मलेरिया जो है माइक्रोस्कोप में दिखता है तो जो है इसमें रिपोर्ट में लिखा रहता है डिटेक्टेड लिखा रहता है, और यदि माइक्रोस्कोप में मलेरिया नहीं दिखता है टेक्नीशियन को, डॉक्टर को, तो फिर उसमें जो है लिखा रहता है नॉट डिटेक्टेड। तो यदि नॉट डिटेक्टेड लिखा है तो इसका अंदर जो है, इसका मतलब हुआ कि आप में जो है आपके ब्लड सैंपल में मलेरिया का जो है इन्फेक्शन नहीं है। और यदि डिटेक्टेड लिखा हुआ तो इसका मतलब आपके जो ब्लड सैंपल में है वो मलेरिया का जो है इन्फेक्शन है। उसके बाद दूसरा जो टेस्ट होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट, तो उसमें भी जैसे मैंने बताया था कि उसमें जो है 2 प्रकार के जो एंटीजन होता है उसका पता लगाया जाता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट में 2 लाइन आता है, यदि दोनों 2 लाइन आ गया, यानी एक तो कंट्रोल का लाइन होता है, उसके बाद भी अगर 2 लाइन आ गया तो इसका मतलब हो गया कि दोनों ही डिटेक्टेड हुआ है, यानी कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का भी इन्फेक्शन है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का भी इन्फेक्शन है। और यदि दोनों में से एक लाइन आता है तो उसको मतलब जिसमें लाइन आता है वो डिटेक्टेड लिखा रहता है और जिसमें नहीं आता वो नॉट डिटेक्टेड लिखा रहता है। तो इस तरह से यदि दोनों में नॉट डिटेक्टेड लिखा है तो इसका मतलब आपका जो एंटीजन टेस्ट है वो नेगेटिव है, यानी कि आपके ब्लड सैंपल में एंटीजन मलेरिया एंटीजन नहीं है, तो ये इसको माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।